उत्तराखंड के दंपत्ति चिकित्सक की दबंगई उस वक्त सामने आई जब शिकायतकर्ता के घर पर स्वास्थ्य केंद्र के 2 कर्मचारी महिला चिकित्सक के पक्ष में बयान देने और पक्ष में बयान नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाने की धमकी देने के लिए पहुंच गए, जिसके बाद पीड़ित ने कोतवाली में पुलिस को तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। वहीं पुलिस ने पीड़ित की शिकायत पर मामले की जाँच शुरू कर दी है। बता दें कि बाजपुर के ग्राम खमरिया निवासी दीप सिंह ने कोतवाली में पुलिस को तहरीर देकर बताया कि 29 सितंबर को वह अपनी गर्भवती पत्नी रंजीता को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में महिला चिकित्सक को दिखाने के लिए गया था, जहां महिला चिकित्सक ने उसकी गर्भवती पत्नी को उसके गर्भ में पल रहे बच्चे को मरा हुआ होने की बात कही गई थी, जिसके बाद जब उसके द्वारा अल्ट्रासाउंड कराया गया जिसमें बच्चा सही पाया गया। दीप सिंह द्वारा कुछ दिन पूर्व महिला चिकित्सक के खिलाफ जांच की मांग को लेकर सीएमओ को ज्ञापन भेजा था। वहीं इसी के चलते दीप सिंह की गैर मौजूदगी में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में तैनात 2 कर्मचारी उसके घर पहुंच गए, जहां उक्त दोनों लोगों द्वारा दीप सिंह की गर्भवती पत्नी रंजीता को महिला चिकित्सक के पक्ष में बयान देने और पक्ष में बयान नहीं देने पर झूठे मुकदमे में फंसाकर सलाखों के पीछे भिजवा देने की धमकी दी गई। दीप सिंह ने बताया कि इस घटना से उसकी पत्नी व परिवार के सभी लोग दहशत में हैं। वहीं दीप सिंह ने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है और साथ ही पीड़ित ने कहा है कि यदि भविष्य में उसके व उसके परिजनों के साथ कोई ऐसी घटना घटित हुई तो उसकी जिम्मेदारी विपक्षियों की होगी। ये है सर, तो मेरे घर पे 2 बंदे आए थे, एक लेडीज और एक जेंट्स। वो उसके पूछने का मामले में कि क्या हुआ था केस के बारे में, इसलिए मैंने ये कहा था। घर वालों को ये धमकी दी थी आप अपना केस वापसी ले लो। हाँ, फिर उसके बाद में फिर धमकी दी जा रही थी, उस टाइम में जान से मारने की धमकी दी जा रही थी, इसलिए मैं थाने में तहरीर दी है। कल कला को कुछ होता है मेरी घरवाली को तो इसकी जिम्मेदारी उनकी डॉक्टर साहब की सरकारी अस्पताल में। ऐसा है, अभी कुछ दिनों पहले दीपचंद है ये अपनी धर्मपत्नी रंजीता को लेकर सरकारी अस्पताल गया था। वहां सरकारी अस्पताल में तैनात महिला चिकित्सक ने इसके बच्चे को ये कह दिया था कि गर्भ में वो बच्चा मर चुका है। हालांकि उसको बाद में उसका जब जांच हुई, अल्ट्रासाउंड वगैरह हुआ, तो वो जाके बाद में पता लगा कि बच्चा स्वस्थ है और ठीक है। उसको लेकर इसने सीएमओ साहब से शिकायत करी थी। सीएमओ ने इस पर जांच बिठा दी है। जांच बिठाने के बाद आज जो है दशहरे के दिन, जब ये लड़का दीप अपने घर पे नहीं था, इसके घर पे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर माथुर दंपत्ति द्वारा कुछ लोगों को घर भेजकर धमकी दी गई है कि अगर तूने हमारे पक्ष में बयान नहीं दिया तो हम तुझे जान से मार देंगे। अब भाई इस तरीके से तुम किसी के घर जा रहे हो, धमकी दे रहे हो, उसकी गर्भवती उसकी जो धर्मपत्नी है वो पेट से, अगर उसको कल कुछ हो जाता है या फिर तुम उसको टॉर्चर कर रहे हो, अगर कुछ हो जाता है तो इसकी जिम्मेदारी किसकी है? अब यहाँ डॉक्टर दंपत्ति इस हद तक गिर गए हैं भाई, किसी गरीब आदमी के घर जाके तुम धमकी दोगे? भाई ये तो कोई कानून जो है न्याय संगत बात नहीं है। ये कानून को उल्लंघन तो खुद ही कर रहे हैं। इसी को लेकर आज हम थाने में आए थे और कोतवाल साहब को हमने तहरीर दी है और इसकी जांच होनी चाहिए। इन चिकित्सक दंपत्ति पे और घर जाने वाले लोगों के ऊपर तत्काल मुकदमा दर्ज होना चाहिए। ये 29 तारीख का ये वाकया है। दीप सिंह अपने गर्भवती पत्नी को लेके अस्पताल आता है। डॉक्टर दंपत्ति उसको बच्चे को मृत घोषित कर देते हैं। जांच होती है, बच्चा सही सलामत पाया जाता है। दीप उच्च अधिकारी को शिकायत दर्ज कराता है, कमेटी बैठती है, जांच अभी लंबित है। उसमें ही दीप सिंह के घर जाके और कुछ अराजक तत्व जो डॉक्टर दंपत्ति ने भेजे होते हैं और उन्हें धमकाया जाता है, हड़काया जाता है कि तो अपना मुकदमा वापस ले ले, अपनी शिकायत वापस ले ले। ये बिल्कुल न्याय संगत नहीं है। क्या डॉक्टर दंपत्ति इस हद तक गिर गए हैं? ये बिल्कुल ही गलत है। अगर भाजपा सरकार में इस तरीके से दलितों का उत्पीड़न हो रहा है तो इसकी आवाज बाजपुर से लेकर देहरादून तक जाएगी, क्योंकि एक दलित व्यक्ति के साथ, एक सामाजिक किसी भी व्यक्ति के साथ अगर इस तरह घटना होती है तो मैं उसकी कठोर शब्दों में निंदा करता हूं। और अगर ये पुलिस प्रशासन अगर किसी तरह से भी डॉक्टर दंपत्ति या जो उसके घर पर गए हैं उसको अगर गिरफ्तार नहीं करते, कोई मुकदमा दर्ज नहीं करते हैं तो सख्त कार्रवाई होगी संगठन के द्वारा।